गुड आफ्टरनून। तो ये है चैप्टर 4 लॉ ऑफ वन का, और क्वेश्चन नंबर है 4.1। तो यहाँ पर डॉन रा से पूछता है कि पिछली बार जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता था पिरामिड के शेप के बारे में, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो रा कहता है हाँ, आप पूछ सकते हो। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रा ने बताई। 4.2 सवाल में, 4.1 में बस इतना ही था, इसलिए मैंने उसे इसके साथ क्लब कर लिया। 4.2 में वो शेप के बारे में समझाता है और वो कहता है, एक सेकेंड, ये जो शेप है, कहता है अगर तुम देखो तो पिरामिड इस शेप का बना हुआ है और इसके अंदर चार ट्रायंगल्स, अगर तुम इसको डिवाइड करो इस तरह से, तो एक तरह से ये डायमंड शेप बन गया। ऊपर का एक ट्रायंगल, नीचे का एक ट्रायंगल। अगर चार एक जैसे त्रिकोण में आप इसको विभाजन करोगे तो एक तरह से ये बन गया, और ऊपर का और नीचे का हिस्सा ये दोनों मिलाकर डायमंड शेप जो होता है, जिसको प्रिंसेस का डायमंड शेप बोलते हैं, ये वो डायमंड शेप का बन गया। अब वो कहता है कि हमने ये इस शेप में इसलिए बनाया था क्योंकि जब ये इस तरह से डायमंड शेप का होता है तो ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है, यहाँ पर कहता है पिछली बार मैंने तुम्हें पिछले सत्र में ये तो बताया था कि शरीर शरीर का उपचार कैसे किया जाता है पिरामिड में, और शरीर के उपचार के लिए पिरामिड कैसे इस्तेमाल होता है। अब ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये आत्मा के उपचार के लिए या आत्मा की दीक्षा के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। और मैं पढ़ के बताती हूँ। जैसे ही हमने अंतिम सत्र का प्रश्न शुरू किया, आपने पहले ही अपने व्यक्तिगत स्मृति परिसर में शरीर के जटिल आरंभ से संबंधित आकृति का पहला उपयोग दर्ज कर लिया था। मतलब कि तुमने पहले ही उस बारे में पूछ लिया था। आत्मा की दीक्षा समय स्थान अनुपात के संबंध में अधिक सावधानी से डिजाइन की गई दीक्षा थी, जिसके बारे में आरंभ की जाने वाली इकाई ने स्वयं को पाया। मतलब कि जिस इंसान को दीक्षा देनी थी उसकी आत्मा के आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यदि आप मेरे साथ तथाकथित पिरामिड आकार की भुजा की कल्पना करेंगे और मानसिक रूप से इसे चार समान त्रिभुजाओं में कटे हुए काटेंगे, तो इस त्रिभुज की कल्पना करिए, तो आप पाएंगे कि त्रिभुज का प्रतिच्छेदन जो चारों भुजाओं, मतलब ये चारों साइड से इस तरह से जो है से प्रत्येक पर पहले स्तर पर है, एक हीरे का निर्माण करता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, ये 1 2 3 4 ये हीरे का निर्माण करता है। एक समतल जो क्षैतिज है, इस तल का मध्य, ये वाला मध्य अनंत आयामों और मन शरीर आत्मा परिसर के विभिन्न परस्पर जुड़े ऊर्जा क्षेत्रों से प्रवाहित होने वाली ऊर्जाओं के प्रतिच्छेदन के लिए उपयुक्त स्थान है। मुझे पता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी यहाँ पर हिंदी समझने में, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो असल में कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप मुझे पिरामिड के चारों साइड को आप इमेजिन करो, उसका एक साइड ले लो, एक साइड के उस हिस्से को आप चार एक जैसे त्रिभुजाओं में डिवाइड कर दो। उसका जो बीच का हिस्सा है वो डायमंड की तरह से बन गया, और वो प्लेन जो फ्लैट है, पिरामिड का साइड प्लेन है, तो बीच के अंदर, पिरामिड के अंदर जो फ्लैट सरफेस आता है डायमंड के बीच में, जो कि ऐसे जैसे एक थड़ा बना हुआ हो जहां इंसान जाके लेट सकता है, तो इसके बीच में यहाँ जो ये जगह है, यहाँ पर जो ऊपर से ऊर्जा आती है कई ब्रह्मांडों से और कई दिव्य मतलब ब्रह्मांड के कोने से, अलग अलग अनंत आयामों से जो ऊर्जाएं आती हैं, वो यहाँ पर इस जगह पर, इस क्षेत्र में
ऐसे एक दूसरे के साथ, जैसे हम चोटी करते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ घुल मिलकर इस तरह से ये सारी ऊर्जाएं यहां पर एक इंसान के आत्मा को, आत्मा का उपचार करती हैं, एक तरह से उसकी आध्यात्मिक उन्नति में उसकी मदद करती हैं। और ये हमने इसलिए बनाया था ताकि यहाँ पर जिसके भी आत्मा को दीक्षा देनी है, जिस भी इंसान को दीक्षा देनी है, आ, वो अपने ध्यान से, अपने ध्यान में वो इस चीज को देखे, इस चीज को समझे, और एक तरह से वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक चैनल बने, एक उसके द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो फैले। अम, जैसे कि अनंत बुद्धिमान्यता तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनना। तो वो जो ऊर्जा आएगी, उस ऊर्जा के द्वारा वो इंसान की आत्मा का जब उपचार होता है, तो उस ऊर्जा के द्वारा अनंत बुद्धिमान्यता तक पहुंच सकता है। और यही वजह थी कि, ये जो दूसरी वजह थी कि हमने ये स्पेसिफिक शेप जो है पिरामिड का चुना। तो ये था 4.2 लॉ ऑफ वन चैप्टर 4। अगले वाले में चैप्टर 4.3।